हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया हुआ है 100 डेज 100 टॉपिक वाले वीडियो में। अगर भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उसे जाके देखिएगा। ये वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने जो 100 टॉपिक्स का जिक्र किया था उसी के अंदर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिजीज है, टॉपिक है, उसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मेनली 5 कौन सी क्लासिकल एसटीडीज है उनके बारे में जानेंगे। एक्सटेंसिव रूप से हम देखते हैं कि सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में बहुत पूछा जाता है कि सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, क्या नाम होता है, साथ ही साथ सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सिफिलिस के अंदर जो सोर होता है उसे क्या कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, उसे शंकर कहते हैं। ठीक है, कैसा होता है, पेनलेस होता है, पेनफुल होता है। गोनोरिया होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, साथ ही साथ एलजीवी है वो किसके कारण होता है, और इनके जो सोर होता है, जो इनका अल्सर होता है, उससे डिस्चार्ज किस कलर का होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस के बारे में पूछा गया है कि ट्राइकोमोनियासिस के अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो किस कलर का होता है। तो आपको समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की संभावना बनती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक एसटीडीज को। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर 5 क्लासिकल एसटीडीज कौन कौन सी है और इन सभी 5 क्लासिकल एसटीडीज के क्या क्या फीचर्स हैं, इनको किस नाम से और जाना जाता है, क्या इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या इनके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, स्पेशल फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलती है वो इसमें हम देखेंगे। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट एसटीडीज हैं उन सभी के कॉजेटिव एजेंट्स और इनके अंदर जो स्पेशल फाइंडिंग होती है वो इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडिया, इनका एक्सटेंसिव स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर इन्फेक्शंस दैट आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाले इन्फेक्शंस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। द कॉन्टैक्ट इज यूजुअली वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स। ये कॉन्टैक्ट वेजाइनल सेक्स हो सकता है, ओरल सेक्स हो सकता है या एनल सेक्स हो सकता है। बट समटाइम दे कैन स्प्रेड थ्रू अदर इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट। पर ये कभी कभी ये इन्फेक्शंस क्या होते हैं कि इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि 5 क्लासिकल एसटीडीज होती कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, ईएसआईसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू 5 क्लासिकल एसटीडीज। ठीक है, निम्न में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो 5 क्लासिकल एसटीडीज में नहीं होता है। तो आपको उन 4 ऑप्शंस के अंदर जो इन में नहीं होता है वो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को उसको एलिमिनेट करना होता है, वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि 5 क्लासिकल एसटीडी कौन कौन सी है। फर्स्ट जो 5 क्लासिकल एसटीडी में आती है वो है नंबर 1 सिफिलिस, सेकंड है गोनोरिया, थर्ड है सेंक्रोइड, फोर्थ है एलजीवी जिसको हम लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम कहते हैं, फिफ्थ है डोनोवेनोसिस। तो ये है हमारी 5 क्लासिकल एसटीडीज। आप इनको लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि इन 5 क्लासिकल एसटीडीज के अंदर हम जो फीचर्स होते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिफिलिस, गोनोरिया, सेंक्रोइड, एलजीवी और डोनोवेनोसिस, इनको किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने यहाँ पे ऑल्सो नॉन एज के नाम पे लिखा हुआ है। नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे है, देखिए सिफिलिस को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम सिफिलिस को ही देखेंगे। तो सिफिलिस को देखिए हम कहते हैं द ग्रेट इमिटेटर। इसको ग्रेट इमिटेटर कहते हैं। इमिटेटर का मतलब होता है नकल करने वाला। तो इस डिजीज को द ग्रेट इमिटेटर कहने का क्या रीजन है, देखिए इस डिजीज के अंदर जो फीचर्स आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत सारी डिजीज़ों से रिलेट होते हैं। इसलिए इस डिजीज़ के सिम्टम बहुत सारी डिजीज़ के सिम्टम्स से नकल करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए इस डिजीज़ को हम द ग्रेट इमिटेटर भी कहते हैं, एक महान नकल करने वाला आदमी। ठीक है,
तो महाल नकल करने वाली डिजीज है, इसलिए इसको सिफिलिस को हम द ग्रेट इमिटेटर कहते हैं। सेकंड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम देखते हैं 9 to 90 डेज। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस इज, तो आपका देखिए आंसर होता है 9 to 90 डेज। याद रखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 9 to 90 डेज को, ठीक है। थर्ड है इसका कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये एक तरह का बैक्टीरिया है, जो देखिए यहाँ पे ये 5 प्रकार की क्लासिकल एसटीडीज हैं, सारी की सारी बैक्टीरिया से होने वाली है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया, बी 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 और बी, ठीक है। तो यहाँ पे सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, स्पाइरोकीट बैक्टीरियम है, ठीक है। कैसा बैक्टीरियम है? स्पाइरोकीट बैक्टीरियम है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिफिलिस का बैक्टीरियम कैसा होता है, तो आपका आंसर होता है स्पाइरोकीट बैक्टीरियम होता है, ठीक है। क्या नाम है उसका? ट्रिपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट है इसका स्पेशल फाइंडिंग। देखिए इसके जो स्पेशल फाइंडिंग है वो है पेनलेस सिंगल सोर शंकर पाया जाता है। मतलब इसका जो भी सोर बनने वाला है जेनाइटल रीजन के अंदर, जो इसका सोर बनता है, जो इसका घाव होता है, वो एक तो सबसे पहले वो क्या होता है? पेनलेस होता है। क्या होता है? पेनलेस होता है। सेकंड, वो सिंगल होता है, सिंगल वन एंड ओनली सोर होता है इसके अंदर। जगह जगह पे यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं कि मल्टीपल सोर्स देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक वन एंड ओनली सिंगल सोर इसके अंदर सिफिलिस के अंदर देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि स्पेशल फाइंडिंग के तौर पे नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो है पेनलेस। सेकंड याद रखना है सिंगल सोर, ठीक है। मल्टीपल सोर नहीं होते हैं इसमें, सिंगल सोर होता है। और इसी पेनलेस सिंगल सोर को हम कहते हैं शंकर। क्या कहते हैं? शंकर। यहाँ पे देखिए ये पूरी डिजीज का जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चारों के चारों बॉक्सेज अपने आप में क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चंस है। देखिए इसका ऑल्सो नॉन एज द ग्रेट इमिटेटर डिजीज कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 90 डेज होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरियम कैसा होता है? स्पाइरोकीट बैक्टीरियम होता है। इसका जो सोर होता है वो पेनलेस होता है, सिंगल सोर होते हैं और शंकर उसे कहते हैं। तो इस तरह देख लीजिए यहाँ पे आप इस एक छोटे से इन 4 बॉक्सेज में ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन सिफिलिस से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसका एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं तो सिफिलिस के और क्वेश्चन वहाँ पे हम देखने को मिलेंगे हमारे को। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज जिसको हम कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया या क्लेप डिजीज, ठीक है फ्रेंड्स। इसका देखिए नाम एग्जाम में कभी कभी क्लेप डिजीज के नाम से भी देखा जाता है। तो गोनोरिया का नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज द क्लेप या ड्रिप डिजीज। इसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है? सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 to 5 डेज होता है। किसके कारण होता है? नाइजीरिया गोनोरी के कारण होता है, एक बैक्टीरियम होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्पेशल फाइंडिंग। स्पेशल फाइंडिंग में हम देखते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर पेनफुल यूरिनेशन होता है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है उसको, बहुत ही पेनफुल डिफिकल्टी होती है यूरिनेशन के दौरान उसको। और अब इसके अंदर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि पेनाइल या वेजाइनल कैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है, किस कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर होता है येलोविश और ब्लड टिंज्ड, ठीक है। या तो पस वाला होगा येलोविश सा, ठीक है, या फिर ब्लड उसके साथ आ सकता है। तो ऐसा यहाँ पे गोनोरिया के अंदर हम देखते हैं कि डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ये एक तो पेनफुल यूरिनेशन होता है, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस देखने को मिलता है, साथ ही साथ पस या येलोविश या ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज इसके अंदर देखने को हमारे को मिलता है। थर्ड यहाँ पे हमारी एसटीडी है वो है शंक्रोइड। शंक्रोइड को देखिए सॉफ्ट शंकर कहते हैं। सॉफ्ट शंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसके जो इसका सोर बनता है, इसका जो घाव बनता है जेनाइटल रीजन के अंदर, उस घाव की जो चारों तरफ की बॉर्डर होती है वो सॉफ्ट एजेस होते हैं इसके। जबकि सिफिलिस का जो शंकर बनता है उसके हार्ड एजेस होते हैं। कैसे एजेस होते हैं? हार्ड एजेस होते हैं, ठीक है। और शंक्रोइड का क्या होता है कि सॉफ्ट एजेस होते हैं, इसीलिए इसको सॉफ्ट शंकर कहते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, शंक्रोइड और सिफिलिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि शंक्रोइड के अंदर जो एजेस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और जबकि सिफिलिस के अंदर क्या होते हैं? इसके हार्ड एजेस होते हैं। दूसरा, इस शंक्रोइड के अंदर पेनफुल ओपन शोर होता है, ठीक है, और मल्टीपल सोर्स होते हैं, जबकि यहाँ पे पेनलेस और सिंगल सोर होता है। तो इस तरह से आप शंक्रोइड और सिफिलिस के जो शंकर होता है, जो घाव होता है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो शंक्रोइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 5 डेज। कैसे याद रखेंगे? देखिए ABCD का जो
अक्षर होता है हम जो पढ़ते हैं तो ए बी सी, ये थर्ड अक्षर है, तो 3 to 5 डेज आप याद रख लीजिए आराम से, 3 to 5 डेज, ठीक है, 3 to 5 डेज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शंक्रोइड के अंदर क्रोई आ रहा है, क्रोई CROI, तो इसका जो बैक्टीरिया होता है, कॉजिटिव एजेंट होता है, उसके नाम में भी देखिए क्रोई देखने को मिल रहा है, ठीक है, हीमोफिलस डिक्रोई, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल फाइंडिंग की तरफ। स्पेशल फाइंडिंग में हम देखते हैं शंक्रोइड है, इसका मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि मल्टीपल ओपन सोर्स होते हैं और वो पेनफुल होते हैं, ठीक है। और इसका जो डिस्चार्ज होता है उस रीजन से, जेनाइटल रीजन के अंदर, वो वेजाइनल या पेनाइल कैसा भी हो सकता है, या सोर से जो डिस्चार्ज होता है वो येलोविश ग्रे होता है। कैसा होता है? येलोविश ग्रे डिस्चार्ज होता है शंक्रोइड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड डिजीज STD शंक्रोइड। नेक्स्ट फोर्थ वन हम देखते हैं लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम। देखिए लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम या LGV, लिम्फो का मतलब यहाँ पे इस वेनेरियल डिजीज में लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो मेनली अफेक्ट होते हैं, और वो इस तरह से अफेक्ट होते हैं कि ये लिम्फ नोड फूल कर एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसे हम ब्यूबो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूबो। तो इसीलिए इस डिजीज का जो और नाम होता है उसका नाम होता है क्लाइमेटिक ब्यूबो कह देते हैं, या स्ट्रूमस ब्यूबो इस डिजीज का नाम होता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फ नोड कैसे हो जाते हैं, बहुत ही पेनफुल और बॉल की आकार की संरचना में बदल जाते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो स्पेशल फाइंडिंग होती है वो पेनफुल ब्यूबोज देखने को मिलते हैं। इसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है? तो फ्रेंड्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 12 डेज, ठीक है। क्या पॉजिटिव एजेंट? क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, ये नाम का एक बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्लेमाइडिया भी अपने आप में खुद एक STD होती है, ठीक है। ये जो क्लेमाइडिया होता है इसके 18 सीरो वेरिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 18 प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं। उनमें से कुछ वेरिएंट्स क्या करते हैं कि नियोनेट्स के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं क्लेमाइडिया का, ठीक है। कुछ वीमेंस के लिए होते हैं, कुछ मेल्स के अंदर क्या करते हैं, स्पेशल इन्फेक्शन करते हैं, कुछ स्किन का इन्फेक्शन करते हैं, कुछ आईज का इन्फेक्शन करते हैं, कुछ PID कर देते हैं, कुछ के अंदर देखते हैं कि सर्विक्स और वेजाइना इन्फेक्ट होती है, कईयों के अंदर पेनिस इन्फेक्ट होता है, किसी में ग्रोइन रीजन अफेक्ट होता है। तो इस तरह से इसके क्लाइमाइडिया के 18 सीरो वेरिएंट्स होते हैं, 18 सीरो वेरिएंट्स होते हैं, जिनको 18 सीरोवार्स के नाम से हम कहते हैं। अभी देखेंगे आगे चैप्टर के अंदर इसी सेशन में कि क्लेमाइडिया जो ट्रेकोमाइटिस है ये इसी लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम डिजीज को फैलाता है, ठीक है। क्लेमाइडिया का कौन सा वेरिएंट? तो हम देखते हैं L1 to L3, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या करता है, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम डिजीज कोज करता है। क्या इसके अंदर स्पेशल फाइंडिंग देखने को मिलती है? स्पेशल फाइंडिंग इसके अंदर हम देखते हैं पेनफुल ब्यूबो देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं? मैंने बता दिया आपको कि लिम्फ नोड्स के फूल जाने के कारण क्या हो जाती हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। इन्हीं को हम पेनफुल ब्यूबो कहते हैं, और इसी डिजीज का नाम क्लाइमेटिक ब्यूबो या स्ट्रूमस ब्यूबो भी इसको कहा जाता है। स्पेशल फाइंडिंग है ग्रीन टू येलो, इसके अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज देखने को मिलता है उन ब्यूबोसाइट से, ठीक है। यह हो गया हमारा लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम। नेक्स्ट जो लास्ट डिजीज है वो है डोनोवेनोसिस, ठीक है, डोनोवेनोसिस। इस डोनोवेनोसिस को और किस नाम से जानते हैं? देखिए फ्रेंड्स इसका नाम है ग्रेन्युलोमा इंग्विनेल, ठीक है, ग्रेन्युलोमा इंग्विनेल या फ्लैश ईटिंग डिजीज इसको कहते हैं, फ्लैश ईटिंग STD इसको हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा इसका जो दूसरा नाम है ग्रेन्युलोमा इंग्विनेल, बहुत बार पूछा जाता है। क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड? 3 to 21 डेज है। देखिए फ्रेंड्स शंक्रोइड, LGV और डोनोवेनोसिस, इन तीनों का 3 to 5, 3 to 12, 3 to 21, ये याद रख सकते हैं। 3 to स्टार्ट होते हैं तीनों के तीनों, तीन ही डिजीज है और 3 से ही इनका क्या होता है, स्टार्ट होता है क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। तो याद रखने में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप थोड़ा सा आपको खुद को क्या करना है, सपोर्ट करना है याद करने के अंदर। 3 to 5 डेज शंक्रोइड, LGV का 3 to 12 डेज और डोनोवेनोसिस का 3 to 21। तो 3 to 5, 3 to 12, 3 to 21 डेज। क्या पॉजिटिव एजेंट है? क्लिबसेला नाम का एक बैक्टीरियम होता है, क्लिबसेला ग्रेन्युलोमेटिस, ठीक है। इस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण यह होती है, डिजीज कोज होती है। इसके अंदर क्या स्पेशल फाइंडिंग देखने को मिलती है? देखिए फ्रेंड्स पेनलेस अल्सर होता है। कैसा अल्सर होता है? इसके अंदर पेनलेस अल्सर होता है और बीफी रेड कलर का, ठीक है, रेड बीफ के टाइप का क्या होता है, इसके अंदर एक पेनलेस अल्सर देखने को मिलता है। आप इमेजेस देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके गूगल करके देख लीजिए कैसा होता है, बीफी रेड, एकदम रेड कलर का क्या होता है, पेनलेस अल्सर होता है। अब घाव भी हो रखा है, ठीक है, और वो पेनलेस है। अल्सर्स मीन्स मल्टीपल अल्सर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
पेनलेस होता है किस किस डिजीज में, देखो एक तो या तो सिफिलिस में और एक होता है डोनोवेनोसिस में। कि सिफिलिस में डबल एस आ रहा है, पेनलेस में भी डबल एस होता है, डोनोवेनोसिस में डबल एस आ रहा है और इसमें भी क्या है, पेनलेस अल्सर्स हैं। ठीक है, आराम से याद रख सकते हैं आप। अब देखिए इस स्लाइड के अंदर ऑलमोस्ट आपके 20 से अराउंड क्या होते हैं क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो इस एक छोटी सी स्लाइड में आपके कवर हो गए हैं। अब देखते हैं इन 5 क्लासिकल एसटीडीज के अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एसटीडीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो नंबर 1 हम देख रहे हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस देखिए फ्रेंड्स किसके कारण होता है, एक फंगस होती है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण। कैसा इसके अंदर देखने को मिलता है डिस्चार्ज, थिक वाइट कलर का, ठीक है, कर्ड लाइक, एकदम दही के जैसा एकदम थिक वाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये कैसा है, फंगल इन्फेक्शन। देखिए फ्रेंड्स एल्बा का मतलब होता है वाइट, ठीक है, इसीलिए कैंडिडियासिस के अंदर हम देखते हैं वाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, एकदम थिक। नेक्स्ट है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जीएमसीएच एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और नॉर्सेट के अंदर पूछा जा चुका है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण क्या देखने को मिलता है, एनल और जेनाइटल वार्ट्स देखने को मिलते हैं, वार्ट, ठीक है। तो ये आप आसानी से याद रखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना ही रखना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, नॉर्सेट में भी पूछा जा चुका है, जीएमसीएच के अंदर भी पूछा जा चुका है। थर्ड है यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइक जिसको कहते हैं, ट्राइक नाम की डिजीज होती है, ठीक है। किसके कारण होती है, सब एक प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है, एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिजीज है। क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिजीज है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जिसका नाम है। इसके अंदर कैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है, देखिए फ्रेंड ग्रीनिश फ्रोथी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। दोनों के दोनों यहाँ पे जो स्पेशल फाइंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई सी ऐसी जो इंपॉर्टेंट एसटीडी नहीं है जिसके अंदर इस कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का। जहां ग्रीन आ जाए समझ जाना वो पैरासाइट प्रोटोजोवन के कारण होने वाली ट्राइकोमोनियासिस डिजीज है, ठीक है। ग्रीन कलर का डिस्चार्ज उसी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है फ्रोथी, मतलब झागदार, इसके अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। फ्रोथी भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों चीज़ आपको ग्रीनिश और फ्रोथी डिस्चार्ज ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि ग्रीन कलर का डिस्चार्ज किसके अंदर देखने को मिलता है, किस एसटीडी में देखने को मिलता है। आपका आंसर होता है ट्राइकोमोनियासिस। फोर्थ वन है यहाँ पे क्लेमाइडिया, ठीक है, वही क्लेमाइडिया देखिए फ्रेंड्स जिसकी बात मैं अभी पहले कर रहा था कि जिसके कारण क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस नाम के बैक्टीरियम के कारण होने वाली डिजीज है ये भी, ठीक है। क्लेमाइडियम ट्रिकोमाइटिस नाम के बैक्टीरियम के कारण होने वाली डिजीज है। क्लेमाइडिया के 18 सीरो वेरिएंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 18 सीरो वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ व्हाइट टू येलो कलर का डिस्चार्ज इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है क्लेमाइडिया में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एसटीडी है वो है हर्पीज, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज जिसे कहते हैं, जो कि HSV1 और HSV2 दोनों से हो सकता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, वी का मतलब वायरसेस हैं, ठीक है, वायरस 1 और HSV मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, ठीक है, HSV1 और HSV2 दोनों से ये डिजीज हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स फ्लूइड फिल्ड पेनफुल ब्लिस्टर्स इसके अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड समझ जाओ ना आप, सीधे सीधे हर्पीज को दिमाग के अंदर ले आना, क्योंकि इसी के अंदर फ्लूइड फिल्ड पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं, बहुत दर्द करने वाले ब्लिस्टर्स होते हैं। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम के अंदर भी अगर मान लीजिए फ्लूइड फिल्ड पेनफुल ब्लिस्टर्स अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा वहाँ पे हर्पीज, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एसटीडी है वो है एड्स, जिसका बारे में सभी जानते हैं, ये भी वायरस से होती है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक है। इसका जो स्पेशल फाइंडिंग है वो है कपोसी सार्कोमा। सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ESIC के अंदर भी पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, ये PGI-MER के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, GMCH में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये हो गए हमारी अदर इंपॉर्टेंट एसटीडी जिनके बारे में एग्जाम में बार बार हमारे से पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्पेशली सिफिलिस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, जो कि एग्जाम में आने की संभावना होती है। सिफिलिस और गोनोरिया का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंसिव पार्ट हमारे से पूछ लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सिफिलिस जो है, तो सिफिलिस इज ए स्पाइरोकीट बैक्टीरियम, दे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक स्पाइरोकीट बैक्टीरियम होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम, जिसके कारण होती है। इसको ग्रेट इमिटेटर डिजीज कहते हैं। इसके अंदर पेनलेस सोर होता है जिसे शंकर कहते हैं, सिंगल सोर होता है, ठीक है, ये इसका टिपिकल सिम्टम है। और
सिफिलिस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, देखिए वीडीआरएल से भी पता चल सकता है, कॉन्स टेस्ट होता है उससे भी पता चल जाता है सिफिलिस का, वॉशरमैन रिएक्शन टेस्ट होता है उससे भी पता चल जाता है, रैपिड प्लाज्मा रिएजिन एंटीबॉडी टेस्ट आरपीआर एंटीबॉडी टेस्ट होता है उससे भी पता चल जाता है इसका। तो सिफिलिस विल बी डाइड इफ ब्लड स्टोर्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स इन रेफ्रिजरेटर। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को एसटीडी है और उसने ब्लड डोनेट किया है तो उसके ब्लड के अंदर अगर मान लीजिए सिफिलिस के बैक्टीरिया है तो वो सिफिलिस के बैक्टीरियम जो है 48 आवर्स फ्रिज में रखने के बाद क्या हो जाते हैं, उस ब्लड में से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। अब वो ब्लड यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब जो इस सिफिलिस का बैक्टीरियम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है जिसे हम जेरिस हॉक्सहीमर रिएक्शन कहते हैं। क्या होती है बेसिकली ये रिएक्शन, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए सिफिलिस का बैक्टीरियम बॉडी के अंदर है और हमने उसको एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, सिफिलिस के लिए एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दिया है, तो एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट देने से उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्रिपोनिमा पेलिडम नाम का स्पाइरोकीट है, ये लाइपोप्रोटीन्स क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, लाइपोप्रोटीन्स रिलीज करता है। और यह लाइपोप्रोटीन रिलीज होने के कारण बॉडी से क्या रिलीज होगी, अब साइटोकाइनिन्स। और जैसे ही ये साइटोकाइनिन्स रिलीज होगी तो बॉडी के अंदर फीवर, चिल्स, राइगर, नोजिया, वोमिटिंग, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, माइल्जिया, एक्सर्बेशन ऑफ स्किन लीजन, जो बॉडी के अंदर स्किन के लीजन बने उसको एक्सर्बेशन देखने को मिलेगा, फ्लशिंग और हाइपरवेंटिलेशन, ये सब चीज़ें, ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर मान लीजिए प्राइमरी सिफिलिस का कोई क्लाइंट है और उसको हमने एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट दिया है तो ट्रीटमेंट देने से भी उसको क्या हो जाते हैं, फीवर, चिल्स, राइगर, नोजिया, वोमिटिंग, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, माइल्जिया, फ्लशिंग, हाइपरवेंटिलेशन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी को हम जेरिस हॉक्सहीमर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सिफिलिस के अंदर जब भी हम एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं क्लाइंट को, जेरिस हॉक्सहीमर रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, और ये जेरिस हॉक्सहीमर रिएक्शन बहुत सारी और भी डिजीज होती हैं जो शो करती है, जैसे कि लाइम डिजीज, ठीक है, बोरेलिया ब्रैक्डोफेरी के कारण होती है, ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है, रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है, ये और 3 डिजीज हैं जो क्या करती है, जेरिस हॉक्सहीमर रिएक्शन शो करती है। अब देखते हैं गोनोरिया को। सभी को पता है कि गोनोरिया किसके कारण होता है, नाइजीरिया गोनोरी के कारण होता है, जो कि एक तरह का बैक्टीरियम है। और गोनोरिया जो है मोस्ट ऑफनली, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, यूरेथ्रा को, तो जिसे हम क्या कहते हैं, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। इसके अलावा रेक्टम और थ्रोट को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। फीमेल्स के अंदर गोनोरिया जो है वो सर्विक्स को इन्फेक्ट करता है। और इसका कल्चर होता है, इसका एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आने की संभावना है, इसका जो कल्चर होता है वो थायर मार्टिन मीडियम में रखा जाता है। ठीक है, गोनोरिया का किस में रखा जाता है, थायर मार्टिन मीडियम में। गोनोरिया इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड ड्यूरिंग वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स। वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स से इसके स्प्रेड होने की संभावना होती है। मेंस आर यूजुअली सिम्टोमेटिक, मीन्स इस डिजीज के अंदर, गोनोरिया के अंदर मेंस ही सिम्टोमेटिक होते हैं, वुमेन्स तो कॉमनली एसिम्टोमेटिक ही देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, गोनोरिया के मेंस ही सिम्टोमेटिक देखने को मिलते हैं मोस्टली, जो वुमेन्स होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। और इन वुमेन्स इट लीड्स टू सर्वाइकल इन्फेक्शन एंड पीआईडी, पेन विद यूरिनेशन एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, येलोविश टू ब्लड टिंज्ड। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, पस वाला येलोविश या ब्लड टिंज्ड इसके अंदर कैसा देखने को मिलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है गोनोरिया में। एंड इट कोज आइज एंड स्किन इन्फेक्शन टू नियोनेट्स। नियोनेट्स के अंदर आपने देखा होगा गोनोरिया के कारण क्या हो जाता है, आइज के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो गोनोरिया नियोनेट्रम होता है, जिसके कारण आपने बहुत बार देखा है गोनोरिया के क्लाइंट्स जो होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनके जो डिलीवरी होती है वो बहुत सेफ करवाई जाती है ताकि बच्चे को आइज के इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए, नियोनेट को। ठीक है, ये हो गया हमारा गोनोरिया। नेक्स्ट देखिए क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया को देखिए साइलेंट एसटीडी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड मोड में चले जाती है और क्लाइंट को पता भी नहीं चलता है, इसलिए इसको साइलेंट एसटीडी कहते हैं। इसके टोटल 18 सीरोलॉजिकल वेरिएंट स्ट्रेन्स होते हैं, जिनको 18 सीरोवार्स कहते हैं। सीरोवार्स ए, बी, बी, ए, सी ये क्या करते हैं, ट्रोकोमा कोज करते हैं, जो कि ओक्यूलर सिम्टम्स होते हैं। सीरोवार्स D2K होता है, वो क्या करते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नियोनेटल इन्फेक्शंस कोज करते हैं। और सीरोवार L1, L3 जो होते हैं, L1 से L3 वो LGV कोज करते हैं। ठीक है, जिसको हम लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम कह रहे हैं, LGV डिजीज। ठीक है, इसके अलावा जेनाइटल अल्सर्स ये कोज करता है क्लेमाइडिया। ठीक है, किसके कारण होता है साहब, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस नाम के बैक्टीरियम के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लेमाइडिया
गोनोरिया और सिफिलिस, इन तीनों की जो एक्सटेंसिव स्टडी है वो यहाँ पे पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके पास 5 क्लासिकल एसटीडीज, साथ ही साथ अदर इंपॉर्टेंट एसटीडीज और सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडिया का जो एक्सटेंसिव फॉर्म है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हाँ, अगर इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, एक पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे मैं इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में डालने वाला हूं, ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक इन नोट्स को और इस स्लाइड्स को अपने पास रख सकें, साथ ही साथ इसको दोबारा मेमोराइज कर सकें। इसलिए फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।